हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज से मैं WCS का 19-21 के सेकेंड ईयर के बच्चे का जिनका पहले आंसर किया 18-20 में या 19-21 के फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सारा WCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद इम्पेबिलिटी स्किल का मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल का नाम है ITI मस्ती करके सर्च मारिएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें इम्पेबिलिटी स्किल का PDF मैंने डाल चुका हूँ। उसके बाद अगर WCS का जो मैं पढ़ाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो पूछा गया है फिलहाल में उसका भी PDF वही टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। आज का पहले साइंस करा देता हूँ, मतलब एक सेट में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का वो साइंस का करा देता हूँ। उसके बाद फिर कल होके मैथ, फिर एक दिन साइंस, एक दिन मैथ, साइंस मैथ, ऐसे करके आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा घर्षण का नियम है? तो ऑप्शन दिया हुआ था घर्षण बल क्षेत्र और घर्षण से संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। ऑप्शन बी में था घर्षण बल विपरीत रूप से समान प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है। ऑप्शन सी में था गति की एक ही दिशा में घर्षण बल में कार्य करता है। ऑप्शन डी है घर्षण बल से संपर्क सतह की प्रकृति पर एक निर्भर नहीं है। मतलब क्वेश्चन क्या है, घर्षण कौन सा घर्षण का नियम है? तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, घर्षण का कौन सा नियम है? घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क के सतहों के आकार पर स्वतंत्र होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? पहला ऑप्शन है वस्तु के लिए इच्छुक है, दूसरा ऑप्शन है वस्तु के सामने है, तीसरा ऑप्शन है वस्तु के समांतर है, चौथा ऑप्शन है वस्तु के लंबवत है। तो आपका आंसर क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? इसका ऑप्शन होगा वस्तु के सामने। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? वस्तु के सामने। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? वस्तु के सामने। अगला क्वेश्चन आता, कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है? क्वेश्चन अगला क्या है, कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है? ऑप्शन घर्षण बल, बल धक्का, घर्षण बल, मित्र देशों की शक्ति। इसका आंसर होगा आपका घर्षण बल। घर्षण बल ही एक ऐसा बल है, घर्षण बल ही एक ऐसा बल है जो सीधे सतहों के संपर्क के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक होता है। क्या होता है? समान प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन, यदि वाहन सड़कों पर चलने के सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच में निम्न से कौन सा कार्य करता है? मतलब यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहिए और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? टकराव, जंग, कटाव, प्रस्ताव। तो कौन सा कार्य करता है? टकराव। कौन सा कार्य करता है? टकराव। अगला कौन सा उपयोगी घर्षण है? सिलेंडर में छल्ले, क्रेट सॉफ्ट की वायरिंग, पहिया, हब वायरिंग, ब्रेक सूट अस्तर। मतलब कौन सा उपयोगी घर्षण होता है? किस घर्षण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ब्रेक सूट अस्तर। ब्रेक सूट अस्तर उपयोगी घर्षण बल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बेकार घर्षण है? इसमें है रियल एक्सल गियर, फर्श पर टायर, ब्रेक सूट अस्तर, क्लच अस्तर। इसका आंसर होगा रियल एक्सल गियर होगा। रियल एक्सल गियर होगा जो कि बेकार घर्षण बल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल का कौन सा निर्भर करता है? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? धातुओं के प्रकार पर, संपर्क सरफेस से संपर्क वस्तु की मात्रा, धातुओं की गुणवत्ता, संपर्क सैफरेज से। किस पे कार्य करता है? संपर्क सैफरेज से। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? घर्षण बल पर निर्भर कौन करता है? संपर्क सैफरेस। घर्षण बल पर निर्भर कौन करता है? संपर्क सैफरेस। अगला क्वेश्चन, यदि दो वस्तु विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार के घर्षण करते हैं? किस प्रकार के घर्षण कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुएं विराम के समय, यदि दो वस्तुएं विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार के घर्षण करते हैं? सर्पी घर्षण, लोरली घर्षण, एस्थेटिक घर्षण, कोणीय फ्रैक्शन मतलब घर्षण। इसका आंसर क्या होगा? एस्थेटिक घर्षण। क्या आंसर होगा? एस्थेटिक घर्षण। अगला क्वेश्चन, सही कथन को चुने। पहला क्वेश्चन है, सीमित घर्षण फिसलने घर्षण के बराबर होता है। रोलिंग घर्षण फिसलने घर्षण से अधिक होता है, फिसलन घर्षण से अधिक होता है। स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम है। सीमित घर्षण हमेशा फिसलन घर्षण से भी कम है। इसका आंसर होगा स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम है। क्या होगा? स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम है। अगला क्वेश्चन, किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं? किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं? कोण ROS को घर्षण कोण कहते हैं। कोण ORS कोण को घर्षण कोण कहते हैं। कोण ORS घर्षण को घर्षण कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण का गुणांक क्या होगा? यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण का कोण tan थीटा होगा। यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण का गुणांक क्या होगा? tan थीटा होगा। अगला क्वेश्चन, स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है? स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है? दाब बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए। स्नेहक का उद्देश्य होता है घर्षण को कम करने के लिए। स्नेहक का उद्देश्य होता है घर्षण को कम करने के लिए। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है? घर्षण को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाती फीड स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? लव तेल का, ग्रीज का, शीतलक का, काटना तेल का। इसका आंसर होगा लव तेल का। किसका प्रयोग किया जाता है? लव तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के भागों के आसपास लगातार लव तेल छप जाता है? फिर से क्वेश्चन सुनो, कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लव तेल छप जाते हैं? क्वेश्चन का ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण फील्ड प्रणाली, दबाव फील्ड प्रणाली, स्पेलिंग फील्ड प्रणाली, सेना फील्ड प्रणाली। इसका आंसर होगा स्पेलेस फील्ड प्रणाली। इसका आंसर होगा स्पेलेस फील्ड प्रणाली। अगला क्वेश्चन, समान उपयोग में स्नेहक प्रणाली तीन प्रकार कौन से हैं? समान उपयोग में स्नेहन प्रणाली तीन प्रकार कौन से हैं? सेन फील्ड प्रणाली, गति फील्ड प्रणाली, घर्षण फील्ड प्रणाली या बैग फील्ड प्रणाली, स्पीड फील्ड प्रणाली या घर्षण फील्ड प्रणाली। अगला ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण फील्ड प्रणाली, बल फील्ड प्रणाली, छप फील्ड प्रणाली या स्पेशल फील्ड प्रणाली, घर्षण बल प्रणाली, स्पीड फील्ड प्रणाली। क्वेश्चन क्या है? समान उपयोग में स्नेहक प्रणाली के तीन प्रकार कौन से हैं? इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण फील्ड प्रणाली, बल फील्ड प्रणाली, छप फील्ड प्रणाली। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण फील्ड प्रणाली, बल फील्ड प्रणाली, छप फील्ड प्रणाली। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्नेहक प्रणाली मशीनों में तेल छेद को रोजगार है? तेल छेद को रोजगार है। अगला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण फील्ड प्रणाली, सेना फील्ड प्रणाली, स्पेलेस फील्ड प्रणाली, वेग फील्ड प्रणाली। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण फील्ड प्रणाली। अगला क्वेश्चन, स्नेहक प्रणाली का नाम क्या है? तेल कप, बाती फील्ड या कप, नीचे मैनुअल पेच, रिंग तेल लगाने में। इसका आंसर होगा बाती फील्ड। स्नेहक प्रणाली का नाम है बाती फील्ड। अगला क्वेश्चन, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी का, तेल का, पेट्रोल का, पानी का, स्नेहक का। स्नेहक का। अगला क्वेश्चन, जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? मतलब जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमता बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, वहन क्षमता के सुधार करने में, अस्थायित्व में सुधार करने में। इसका आंसर होगा घर्षण को कम करने में। किसका प्रयोग किया जाता है? घर्षण को कम करने में। फिर क्वेश्चन आता है, सही कथन कौन सा? स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है। स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है। स्नेहक एक सील के रूप में कार्य करता है। स्नेहक ईंधन के रूप में कार्य करता है। स्नेहक एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन होगा स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है। क्या होगा? स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, स्नेहक को बनाए रखने के लिए एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। बढ़ती है, कम हो जाती है, एक ही रहती है, प्रभावित नहीं करता। स्नेहक को बनाए रखने के लिए एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है, बढ़ती है। स्नेहक को बनाए रखने के लिए एक मशीन की दक्षता का कारण बनती है, बढ़ती रहती है। आज मैं यहीं पे ये टॉपिक खत्म करती हूँ। स्नेहक वाले या घर्षण फ्रैक्शन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डाला गया है वो दिया हुआ है, वो क्वेश्चन अगला दिन कल करवा दूंगी। उसके बाद इसी सेट में जो मैथ का क्वेश्चन किया गया है वो करवा दूंगा। और WCS का PDF भी अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे तो इम्पेबिलिटी स्किल का मैंने PDF उस पर डाल चुका हूँ, जो पूछा गया, क्योंकि उसमें इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन था सारा। आप लोग को पर डे अगर एक एक क्वेश्चन भी रटेंगे तो उसी समय से आएगा, आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? ITI मस्ती। आई कैपिटल है, उसके बाद सारा स्मॉल में, ITI इंटर तब मस्ती, मतलब स्लैश दे के तब मस्ती लिखा हुआ। टेलीग्राम चैनल का नाम है ITI मस्ती। उस पे जाके आप इम्पेबिलिटी स्किल का PDF देख सकते हैं। उसके बाद आज जो मैं WCS में कराई हूँ उसका भी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, वो आपकी मर्जी।